हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का विस्टास बुक का पहला पार्ट करेंगे। फर्स्ट लेसन द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। जो आपकी ये बुक है विस्टास, ये सप्लीमेंट्री रीडर है। सप्लीमेंट्री रीडर से क्या मतलब है कि इसमें आप स्टोरीज पढ़िए, स्टोरीज को एंजॉय कीजिए और क्वेश्चन आंसर याद कीजिए। दैट्स इट, बस इतना ही करना है, क्योंकि इसमें से कोई बीच में से पैराग्राफ्स या वर्ड मीनिंग्स इस टाइप के कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। दिस इज बेसिकली फॉर एंजॉयमेंट। बुक का नाम क्या है? विस्टास। विस्टास का क्या मीनिंग होता है ये भी समझ लेते हैं। विस्टास होता है, एक मीनिंग है प्लेजेंट व्यू, उसको विस्टास भी बोलते हैं। और विस्टास का ये भी मीनिंग होता है कि जो भविष्य की संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके सामने, वो भी, उसको भी हम विस्टास कह सकते हैं। तो शायद ये वहीं से वर्ड लिया गया है। आइए शुरू करते हैं। द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल की मैं आपको भूमिका से बताऊं कि स्टोरी क्या है, तो यूं समझिए कि जैसे आपने मेट्रो में सफर किया है कभी, तो आप जानते होंगे कि लेवल होते हैं उसमें। जैसे ऊपर वाला जो है वो फर्स्ट लेवल हो गया मान लीजिए, नीचे अंडरग्राउंड एक और स्टेशन है, सेकंड लेवल हो गया, ठीक है, और नीचे अंडरग्राउंड एक और स्टेशन हो सकता है, थर्ड लेवल हो गया। ये लेवल्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो द थर्ड लेवल नाम है लेसन का, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे दो ही लेवल है। सारी अथॉरिटीज, सारा रेलवे बोर्ड सब यही कहते हैं कि दो ही लेवल है। एक आदमी जो चार्ली नाम का है वो थर्ड लेवल पे भी पहुंच गया, जो कि है ही नहीं, जो कि है ही नहीं। अब वो है या नहीं है, ये उसका इमेजिनेशन है, ठीक है, या क्या है, या उसकी फैंटेसी है, क्या है, या अगर वो गया तो वो कैसे गया अगर नहीं है, और अगर है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं पता चला। ये समझने वाली बात है। ये आपको स्टोरी में समझ में आएगा और बाद में आप ही मुझे बताना लास्ट में कमेंट सेक्शन में कि थर्ड लेवल है या नहीं है। आइए देखते हैं स्टोरी को। पेज नंबर 1 ऑब्वियसली। अच्छा, मैं ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, की पॉइंट्स जिसे हम कहते हैं, इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूं और यही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और यही मेन पॉइंट्स जो हैं ये मैं बोर्ड पे लिखता हूं। पर्पस ये होता है कि इन्हीं से क्वेश्चन आंसर सारे सॉल्व होने हैं। आपको यही पॉइंट्स लिख के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इन मेन पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी होता है अलॉन्ग विद द स्टोरी। देखिए, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो जो रेलवे बोर्ड है वो ये कह रहा है कि सिर्फ दो लेवल है, ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क हैज टू लेवल्स ओनली, 1 एंड 2। लेकिन जो हमारा हीरो है चार्ली, जो 31 ईयर ओल्ड है, वो कहता है कि थर्ड लेवल पे मैं गया हूं, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल भी है। और कोई मानने को तैयार नहीं है इस बात को, क्योंकि किसी ने थर्ड लेवल आज तक देखा नहीं है। जब वो ये बात अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बताता है, चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बताता है कि मैंने थर्ड लेवल देखा, तो सैम भी उसकी बात का यकीन नहीं करता, और सैम ये कहता है कि ये तुम्हारा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वेकिंग, वेकिंग मतलब जागती आंखों से, ड्रीम मतलब सपना, विश मतलब जो भी आपकी इच्छा हो, फुलफिलमेंट मतलब पूरी होना। तो जागती आंखों से आप सपने देख रहे हो, आपका और अपने सपने पूरे कर रहे हो जागती आंखों से, ठीक है। बिकॉज यू आर अनहैप्पी, क्योंकि तुम अनहैप्पी हो। ये ऐसा सुनते ही चार्ली की वाइफ भी वहीं बैठी थी, लुइसा। लुइसा गुस्सा हो जाती है कि अनहैप्पी है, मेरे वजह से अनहैप्पी है क्या। सो सैम उसको समझाता है, साइकेट्रिस्ट उसको समझाता है कि नहीं, तुम्हारी वजह से अनहैप्पी नहीं है। इस संसार में दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी। ये चार वर्ड्स हमें याद होने चाहिए। क्या क्या? इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी। वॉर माने युद्ध, वरी माने चिंता। इन चार चीजों की वजह से सारा संसार जो है वो दुखी है। एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू एस्केप, और हर आदमी इन चीजों से बचना चाहता है, इनसे दूर भागना चाहता है किसी भी प्रकार से। तो शायद ये जो है चार्ली भी ऐसी कल्पना इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो भी इन चीजों से, संसार से दूर भागना चाहता है। हर आदमी जो है वो एस्केप करना चाहता है। जब आप मान लीजिए, आपको मैं मौका दूं कि आज से पढ़ाई वढ़ाई सब बंद, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले किताब बंद करोगे, एंड यू विल रन अवे फ्रॉम ऑल दिस, एंड यू ऑल्सो विश कि मैं आई रन अवे फ्रॉम ऑल दिस, है ना। तो इसको एस्केपिस्ट बोलते हैं। लेकिन इस पे ये जो है चार्ली कहता है कि एस्केप तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन सभी थर्ड लेवल पे तो नहीं पहुंच जाते मेरी तरह, ठीक है ना। वो अपने फ्रेंड्स से बात करता है, अपने फ्रेंड्स को बताता है यही अपनी बात की, मैं थर्ड लेवल पे गया और मैंने वहां ऐसा ऐसा देखा। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं, तू एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, और यहां तक कि तेरी जो स्टैंप कलेक्शन की हॉबी है वो भी टेम्परेरी रिफ्यूज है।
चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी भी है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तू स्टैम्प कलेक्शन इसलिए करता है ताकि तुझे टेम्परेरी रिफ्यूज मिल सके। टेम्परेरी रिफ्यूज का मतलब तू टेम्परेरी ये जो संसार है इससे दूर रह सके, इसलिए तू करता है। ठीक है, अब वो जो चार्ली अपने फ्रेंड्स को जवाब में कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर भी जो है वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, तो वो भी क्या इस संसार से भागना चाहते थे। ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर भी क्या भागना चाहते थे। उस टाइम पे तो बहुत ही पीसफुल लाइफ थी, उस टाइम पे तो किसी को भागने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, तो वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। खैर, अब स्टोरी में बताया जाता है कि चार्ली कब कैसे वहां पहुंचा थर्ड लेवल पे। चार्ली बताता है कि वन नाइट, एक रात को जो है वो ऑफिस से लेट हो गया है। अब चूंकि आज लेट हो गया तो उसने सोचा कि मैं बस की बजाय ट्रेन ले लूं, तो ट्रेन से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ही रीच द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पहले वो डाउनस्टेयर्स गया, नीचे गया, तो वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया। ही टुक अनदर फ्लाइट, फिर से उसने सीढ़ियां उतरा और सीढ़ियां उतर के सेकंड लेवल पे पहुंच गया। जब सेकंड लेवल पे पहुंचा तो आगे एक आर्क्ड डोरवे मिला उसे, ऐसा गोलाईदार रास्ता, वो डोर मिला, दरवाजा मिला। तो उसने देखा कि शायद तू गलत आ गया, ये कहाँ कहाँ पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी कई बार वो रास्ता भटक चुका है। कई बार वो थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे रास्ता भटक चुका है। और दो किस्से बताता है वो। एक बार तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से रास्ता भटक के किसी टनल से होता हुआ रूजवेल्ट होटल में निकल गया था एक। दूसरी बार उसके साथ क्या हुआ कि वो फिर से रास्ता भटक गया और 46 स्ट्रीट में जा निकला। ठीक है, ये दो वाक्य उसके साथ पहले भी हो चुके हैं। तो इस बार भी उसे लगा कि शायद कहीं गलत आ गया। फिर उसने क्या किया अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। तो चार्ली को ऐसा लगता है कि शायद ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना, पेड़ की जड़ों की तरह फैलता ही जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है। ठीक है, उसको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि कई बार वो अपना रास्ता भटक चुका है और कहीं का कहीं पहुंच जाता है। आज भी उसने सोचा, वो कॉरिडोर जो था वो लेफ्ट साइड को मुड़ा, जहां पे वो था लेफ्ट साइड को मुड़ा और नीचे की तरफ रास्ता गया। आई थॉट आई वॉज रॉन्ग, मुझे लगा कि मैं रास्ता गलत जा रहा हूं, भटक रहा हूं, बट आई केप्ट वॉकिंग, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा, चलता रहा। और सिर्फ मेरे पैरों की आवाज आ रही थी और किसी के पैरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। अब लोग भी उसको दिखना बंद हो गए, अब कोई वहां पे था भी नहीं। और अचानक एक टनल आई और वहां से शार्प लेफ्ट टर्न आया, वो लेफ्ट मुड़ गया वहां से। एंड ही रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और वो कहां पहुंच गया? थर्ड लेवल पे पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अब जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये जो दो लाइनें मैंने लिखी हैं, ये मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को डिस्क्राइब किया है, ये आपको पक्का आनी चाहिए। कोई भी बड़ा क्वेश्चन जो आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, तो ये थर्ड लेवल का डिस्क्रिप्शन है, ये तो आपको लिखना ही है। लेसन का नाम ही द थर्ड लेवल है भाई, और लिखोगे क्या, ये लिखना जरूरी है। तो ये आप अच्छे से याद कर लें। देखिए, थर्ड लेवल पे जब वो पहुंचा तो उसे डाउट हुआ कि कहीं वापस में घूम फिर के सेकंड लेवल पे नहीं आ गया, तो नहीं आ गया। लेकिन फिर उसने जब ध्यान से देखा तो उसने देखा नो, इट्स डिफरेंट, ये अलग है। अलग कैसे है? फीवर टिकट विंडोज। एक तो पहले, सबसे पहले रूम वाज स्मॉलर, यहाँ पे कमरे जो थे वो छोटे छोटे थे। दूसरा, फीवर टिकट विंडोज, यहाँ पे जो टिकट काटने की खिड़कियां थी जहां पे टिकट मिलती है वो कम थी। ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा होती हैं। फिर ब्रास स्पिटून्स, ब्रास के बड़े बड़े पीक दान, थूक दान थे। स्पिटून्स वो जिसमें पीकते हैं, थूकते हैं, आप कचरा दान समझिए, डस्टबिन समझिए। ब्रास के बड़े बड़े डस्टबिन है। ठीक है, और क्या है? पीपल विद मस्टाश एंड बियर्ड्स, लोग जो है पुराने फैशन के थे, वो बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, वो पुराने फैशन के कपड़े भी उन्होंने पुराने स्टाइल के पहने हुए, वो छोटे लेपल वाले कोट 4 बटन वाले। ठीक है, पुराने कपड़े पहने हुए हैं। ओपन फ्लेम गैस लाइट, और वहां पे जो लाइटें हैं वो भी लैंप टाइप्स हैं जो ओपन है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग नहीं है वहां पे। और स्मॉल लोकोमोटिव, जो इंजन है वो भी पुराने स्टाइल का इंजन है, छोटा सा। अब ये सारी चीजें देख के जो है चार्ली हैरान रह गया, यार कहाँ आ गया तू, ये तो सब पुराने जमाने का सामान है? 1890 के आसपास का कुछ ही लग रहा है सारा सामान। सारी चीजें, सब कुछ पुराना है, मैं कहाँ पहुंच गया है? शायद ये कोई टाइम ट्रांजिशन तो नहीं हो गया है? नहीं। तो इसको कंफर्म करने के लिए वहां पे उसने एक न्यूज बॉय देखा, जो लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था, उसको देखा। वहां पर उसने न्यूज़पेपर देखा, तो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। द वर्ल्ड नामक न्यूज़पेपर था। और द वर्ल्ड नामक न्यूज़पेपर अब जो है कई सालों से बंद हो चुका है।
बंद हो चुका है द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, लेकिन उसे द वर्ल्ड न्यूज़पेपर मिला वहां पे थर्ड लेवल पे। और उसने जब डेट चेक की तो डेट मिली 11 जून 1894। 11 जून 1894। अब उसे कंफर्म हो गया कि भाई तू तो पुराने जमाने में ही पहुंच गया और कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जब उसने ये कंफर्म हो गया तो उसने सोचा कि इस थर्ड लेवल था, यहां से यूनाइटेड स्टेट्स की कहीं की भी टिकट मिल जाती थी। तो उसने सोचा कि मैं 2 टिकट ले लेता हूं, एक अपने लिए चार्ली के लिए और दूसरी लुइसा के लिए। लुइसा मतलब उसकी वाइफ, गेल्सबर्ग की 2 टिकट्स ले लेता हूं, गेल्सबर्ग जाएंगे हम दोनों घूमने। जब उसने 2 टिकट चाही तो उसने पैसे दिए। जब पैसे दिए तो क्लर्क ने मना कर दिया। क्लर्क ने बोला कि ठीक ठाक तो है भाई, है? क्योंकि वो उस टाइम पे जो मैं पैसे दूंगा वो उसको पैसे को पहचानेंगे ही नहीं, उस करेंसी को पहचानेंगे ही नहीं। क्लर्क ने उसको कहा, क्लर्क, दिस इजंट मनी मिस्टर, दिस इजंट मनी मिस्टर, ये पैसे नहीं है, समझ गया? और फिर उसको थ्रेटन किया। तो उसने सोचा कि उसने ड्रॉर में देखा, चार्ली ने, तो ड्रॉर में देखा तो पाया ओल्ड स्टाइल करेंसी पड़ी हुई थी, पुराने जमाने की करेंसी थी वहां पे। तो इस टाइम पे पुरानी करेंसी चलती थी। तो चार्ली ने सोचा कि यहाँ से खिसकने में ही फायदा है, इससे पहले कि पुलिस आए और मुझे जेल हो जाए। वो वहां से खिसक लिया और खिसक के नेक्स्ट डे क्लर्क डिनाइड द ओल्ड स्टाइल, क्लर्क ने टिकट देने से मना कर दिया। उसने ओल्ड स्टाइल बिल्स मांगे, पुराने टाइप के बिल मांगे। नेक्स्ट डे क्या किया चार्ली ने, चार्ली जो है बैंक गया और बैंक से $300, जो आज की करेंसी है, $300 दे दिए। $300 दे के और पुरानी करेंसी खरीद ली उसके बदले में। कुछ उस पर प्रीमियम लगता है, एक्स्ट्रा मनी देना पड़ता है। अब भी आज भी आप कोई भी पुरानी करेंसी लेना चाहें तो आपको मिल जाएंगी शॉप्स जो देती हैं, ठीक है, लेकिन वो बदले में आपसे कुछ प्रीमियम लेंगी और आप पुरानी करेंसी खरीद सकते हो। तो उसने भी वहां पे पुरानी करेंसी खरीदी और $300 देके उसको जो पुरानी करेंसी मिली वो कुछ $200 से भी कम मिली। $200 से भी कम मिली $300 देके। खैर उसने ये खरीदी किस लिए थी? कि टिकट लेने के लिए, कि मैं अब जाऊंगा और थर्ड लेवल से गेल्सबर्ग की 2 टिकटें खरीदूंगा। लेकिन जब वो गया इस बार ही कुड नॉट फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। थर्ड लेवल उसको मिला ही नहीं दोबारा, वो भटकता रहा वहां पे, लेकिन उसको थर्ड लेवल मिला ही नहीं। थर्ड लेवल क्यों नहीं मिला? क्योंकि शायद थर्ड लेवल था ही नहीं। कई दिनों तक वो ट्राई करता रहा कि मैं थर्ड लेवल ढूंढूं, पर थर्ड लेवल उसे नहीं मिला। लुइसा वॉज प्रिटी वरिड। अब लुइसा को बहुत चिंता हो गई। लुइसा कौन? उसकी वाइफ, LOUISA। वो उसको बड़ी चिंता हो गई कि, और उसने उसे कहा कि अब तू थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दे, ठीक, नहीं तो मेंटल टेंशन हो जाएगी। तभी क्या हुआ, माय फ्रेंड सैम डिसअपियर्ड। चार्ली का जो दोस्त था सैम, सैम कौन? वही साइकेट्रिस्ट दोस्त जो उसको सलाह दे रहा था कि तू एस्केपिस्ट है। सैम डिसअपियर हो गया, सैम गायब हो गया भाई साहब, ठीक, सैम का पता ही नहीं चल रहा सैम कहां है। सैम डिसअपियर्ड, नोबडी न्यू वेयर, किसी को पता ही नहीं है कहां है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। चार्ली को पक्का पता चल गया कि वो पहुंच गया है वहीं पे, 1894 में पहुंच गया है, थर्ड लेवल मिल गया होगा उसको पक्का, ठीक है। लेकिन इसको प्रूव कैसे करें? प्रूव ऐसे हुआ कि एक दिन, वन नाइट, एक रात को जो है चार्ली बैठा हुआ था और उसे एक फर्स्ट डे कवर मिला। फर्स्ट डे कवर, आप समझेंगे कि चार्ली फाउंड ए फर्स्ट डे कवर। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, फर्स्ट डे कवर क्या होता है वो आप समझ लीजिए। फर्स्ट डे कवर मिला। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए मुझे स्टैम्प कलेक्शन का शौक है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि जिस दिन स्टैम्प रिलीज होती है, फर्स्ट डे मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, वहां से स्टैम्प खरीदूंगा और स्टैम्प खरीद के वहां से एक एनवेलप लूंगा, ठीक, और उस पर वो स्टैम्प चिपकाऊंगा उसी दिन की, और अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल दूंगा एनवेलप में, उसको चिपका के और पोस्ट ऑफिस में डाल दूंगा अपने एड्रेस पे, अपने ही एड्रेस पे। उससे क्या होगा, जो पोस्ट मास्टर होगा वहां पे उसमें पोस्टल स्टैंप लगा देगा, उसी डेट की स्टैंप लग जाएगी और वो मेरे पास आ जाएगा। इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये वाली स्टैंप जो है ये इस डेट को ही रिलीज हुई थी, ठीक, और उसके अंदर ब्लैंक पेज होता था और कुछ होता नहीं था। और फिर वो जैसे ही मेरे जिस दिन मेरे एड्रेस पे पहुंचेगी मैं उसको सेव करके रख लूंगा। ये तरीका होता था उन लोगों का। इसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। जी आप समझ गए? सो एक फर्स्ट डे कवर मिला उसको, चार्ली को।
विच वॉज मेल्ड टू माई ग्रैंडफादर। जो फर्स्ट डे कवर था वो किसको भेजा गया था? मेरे ग्रैंडफादर को, चार्ली के ग्रैंडफादर को। कहां पे? गेल्सबर्ग के एड्रेस पे। उसे एक फर्स्ट डे कवर मिला, पोस्टेड टू माई ग्रैंडफादर बाय सैम एट हिज गेल्सबर्ग एड्रेस। ग्रैंडफादर के गेल्सबर्ग एड्रेस पे भेजा हुआ था वो जो फर्स्ट डे कवर था। एंड इट वॉज रिटन, उसके अंदर एक लेटर भी मिला। वैसे तो एनवेलप के अंदर क्या होता था? ब्लैंक स्लिप होती थी हमेशा, ब्लैंक स्लिप। लेकिन इस एनवेलप के अंदर लेटर था और उस पर डेट थी 18 जुलाई 1894। 18 जुलाई 1894 विद अ लेटर इनसाइड। और उस जो अंदर जो लेटर था, दैट नोट वाज साइंड बाय सैम। उस पे किसके साइन थे? सैम के साइन थे। इसका मतलब करेक्ट है, सैम भैया भी थर्ड लेवल पे पहुंच गए हैं, 1894 में पहुंच गए हैं, नहीं तो उनका साइन किया हुआ लेटर कैसे आता? ठीक है ना। देखिए फिर क्या हुआ कि उसमें जो लेटर उसने लिखा हुआ है, लेटर में उसने लिखा सैम ने, चार्ली इट्स ट्रू दैट देयर इज थर्ड लेवल। ये सच है कि थर्ड लेवल होता है। कम ऑन बैक, तुम भी आ जाओ मेरे साथ। चार्ली एंड लुइसा को भी ले आओ। ठीक है, कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल और एंड इट्स वर्थ बिलीव इट। और ये बहुत बढ़िया जगह है और तुम मेरा विश्वास करो, तुम भी आ जाओ। ऐसा लेटर मिल गया उसको। ठीक, और उसमें स्टैंप कौन सी थी? 1894। अब इसमें तो कोई गड़बड़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंप कौन कैसे पता चलती थी, डेट कैसे पता चलती थी? पोस्ट मार्क से। POSTMARK, पोस्ट मार्क उसको बोलते हैं। जो डाक खाने वाले, पोस्ट ऑफिस वाले स्टैंप लगाते हैं उसको पोस्ट मार्क बोलते हैं, जिसमें डेट होती है। पोस्ट मार्क तो ये कह रहा है कि 18 जुलाई 1894 है, इसका मतलब सैम पहुंच गया। चलो तुम भी आ जाओ, उसको भी कह रहा है तुम भी आ जाओ। फिर जो है चार्ली सस्पिशियस हो गया। चार्ली ने इधर उधर पता लगाया। चार्ली ने कहा पता लगाया? ये चार्ली ने पता लगाया स्टैंप, STAMP, स्टैंप एंड कॉइन स्टोर पे गया वो, जहां पे स्टैंप एंड कॉइन स्टोर, जहां करेंसी एक्सचेंज होती थी, वहां पे उसको, उस दुकान को बोलते हैं जहां करेंसी एक्सचेंज होती थी। स्टैंप एंड कॉइन स्टोर पे गया, वहां पे उसे पता चला कि सैम बॉट $800 ओल्ड स्टाइल करेंसी। कि कुछ दिन पहले सैम ने $800 ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदी है। जाहिर है वो $800 ओल्ड स्टाइल की करेंसी उसने क्यों खरीदी है ना? $800 ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदी उसने। एंड अब चार्ली कहता है कि अब वो 1894 में है, तो वहां पे नोबडी नीडेड साइकेट्रिस्ट जॉब इन 1894। 1894 में अब उसका दोस्त सैम क्या है? साइकेट्रिस्ट है। लेकिन 1894 में तो साइकेट्रिस्ट का कोई काम होता नहीं था। उस टाइम पे तो साइकेट्रिस्ट होते ही नहीं थे, साइकेट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं थी। लाइफ वॉज सो सिंपल एंड पीसफुल। तो वो सैम वहां जाके क्या करेगा? भूखा मरेगा? नहीं। तो इसलिए सैम ने ये $800 किस लिए लिए थे? ताकि वो अपना हे, फीड एंड ग्रेन बिजनेस कर सके। वहां पे वो जो पशुओं का चारा और गेहूं वगैरह, इन सब चीजों का बिजनेस कर सके, जो उस टाइम के हिसाब से सुटेबल था। शायद इसलिए उसने $800 लिए थे। यहां पे स्टोरी खत्म हो जाती है। ठीक, अब आप मुझे बताइए थर्ड लेवल है या नहीं है? एक बार क्विकली स्टोरी को रिकैप्चुलेट कर लें। देखिए स्टोरी है द थर्ड लेवल, और इसमें कहानी यूं है कि एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क में, जिसके 2 लेवल्स हैं, 1 और उसके नीचे 2। ठीक है, चार्ली एक 31 साल का 31 ईयर ओल्ड आदमी है, जो कहता है कि मैं थर्ड लेवल पे भी जा चुका हूं, जबकि वहां पे कोई थर्ड लेवल नहीं है सरकार के अनुसार। लेकिन वो सिर्फ कह रहा है कि मैं थर्ड लेवल पे गया। जब ये बात उसने अपने दोस्त को बताई, सैम को, सैम उसके दोस्त का नाम है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट भी है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये तेरा वहम है, तू सिर्फ एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है इस संसार से। ठीक है, क्योंकि तू अनहैप्पी है। अनहैप्पी है का मतलब यह है कि जो इस संसार में फियर है, वरी है, वॉर है, इनसिक्योरिटी है, इन चीजों से बचने के लिए तू ऐसा सोच रहा है। इट इज योर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तुम्हारी जागती आंखों से सपना देखकर तुम पूरा कर रहे हो, बिकॉज यू आर अनहैप्पी। ऐसा उसको कह देता है। मतलब कुल मिला के ये कहता है कि तेरा वहम है। वो अपने बाकी फ्रेंड्स को बताता है कि ऐसे ऐसे मैं थर्ड लेवल पे गया, तो बाकी उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं कि नहीं, तू ऐसा है, एस्केपिस्ट है, तू भागने की कोशिश कर रहा है। और जो ये तू स्टैम्प कलेक्शन की तेरी हॉबी है ना, ये भी इसलिए है क्योंकि तू ये दुनियादारी से भागना चाहता है।
तो वो कहता है स्टैम्प कलेक्शन तो मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी करते थे, तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो भी भागना चाहते थे। उस टाइम पे तो बहुत पीसफुल टाइम था, जरूरत ही नहीं थी, इतनी टेंशन ही नहीं थी लाइफ में। खैर फिर एक रात कैसे चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है और वहां पे जाके वो देखता है कि रूम्स आर स्मॉलर, वहाँ कमरे छोटे हैं, फ्यूअर टिकट विंडोज, फ्यू माने कम, टिकट विंडो भी कम है, ब्रास पिटोन्स, बड़े बड़े जो पीकदान है, जो कचड़ादान है वो ब्रास के बने हुए हैं, पीपल विद मस्टाश एंड बियर्ड्स, लोगों की बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, और उसमें एक गोल्डन वॉच भी निकालता है, ऊपर वाली जेब में से वो गोल्डन वॉच निकाल के टाइम देख रहा होता है बंदा वहां पे। आपने वो फिल्मों में देखा हो ना, पहले पुराने टाइम पे वो ऐसी गोल सी वॉच होती थी जिसको जेब में रखा जाता था, वेस्ट पॉकेट, वो उससे देख के वो टाइम देख के बंद करके रख रहा है। अच्छा, ये और क्या देखता है वहां पे, लाइट्स हैं, लाइट भी ऐसे लैंटर्न होता है, लैंप होता है, उस टाइप की लाइटें हैं, वो फ्लिकर कर रही हैं, ठीक है। और वहां पे स्मॉल लोकोमोटिव है, इंजन भी बहुत छोटे छोटे हैं, रेल के जो इंजन है पुराने टाइप के हैं। वो ये देख के सब दंग रह जाता है और उसको ये कंफर्म हो जाता है जब वो न्यूज़पेपर उठाता है, न्यूज़पेपर द वर्ल्ड था वहाँ उस टाइम पे, और जो कि आज के टाइम पे बंद हो चुका है, बहुत सालों से बंद हो चुका है, अब द वर्ल्ड पेपर ही नहीं आता। लेकिन जब उसने वहाँ पे न्यूज़पेपर देखा तो उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड और डेट थी 11 जून 1894, 1894। तो कंफर्म हो जाता है कि वो पुराने टाइम में पहुंच गया है, कोई डाउट ही नहीं रहा। खैर अब वहां पे जाके उसे पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी जाने के लिए यहाँ से टिकट ली जा सकती है, तो उसने सोचा 2 टिकट से लेता हूँ गेल्सबर्ग की, मैं और मेरी वाइफ लुइसा, हम दोनों गेल्सबर्ग जाएंगे। जब वो 2 टिकट लेने जाता है, 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, 2 टिकट लेने जाता है, तो क्लर्क जो है वो उसकी तरफ देखता है कि ये पैसे नहीं है मिस्टर, जो तुम पकड़ा रहे हो पैसे नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ओल्ड करेंसी चलती थी। वो समझ जाता है, ओल्ड स्टोरी स्टाइल बिल्स, बिल्स मैंने वही करेंसी है, नोट, ओल्ड स्टाइल बिल्स चाहिए उसको, वो समझ जाता है। अगले दिन जब वो सुबह बैंक में जाता है और बैंक में जाके नए वाले $300 दे देता है जो अब चल रहे हैं, और पुराने वाले डॉलर मांगता है जो 1894 में चलते थे। तो वो कुछ प्रीमियम पे, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देके मिल जाते हैं दुकानों पे, तो 300 नए डॉलर देके उसको 200 से भी कम, 200 से भी कम पुराने डॉलर्स मिल गए। वो इसने इसलिए लिए थे कि अब मैं जाके टिकट खरीदूंगा थर्ड लेवल पे, लेकिन कुड नॉट फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। लेकिन अगली बार जब गया तो उसको थर्ड लेवल मिला ही नहीं, ढूंढता रहा, भटकता रहा, थर्ड लेवल मिल ही नहीं रहा। उसकी वाइफ ने बताया, वाइफ भी वरीड होगी, वाइफ ने कहा कि अब तुम थर्ड लेवल की तलाश बंद कर दो। इतनी देर में क्या होता है कि कुछ दिनों बाद सैम अचानक गायब हो जाता है, सैम इज डिसअपियर्ड, सैम गायब हो गया है। सैम कौन? इसका भाई साइकेट्रिस्ट दोस्त। सैम जब गायब हो जाता है तो एक रात को वो ऐसे बैठा, अपने स्टैम्प कलेक्शन की उसकी हॉबी तो थी, ग्रैंडफादर के टाइम से उसको हॉबी थी, तो वो ऐसे ही स्टैम्प्स देख रहा होता है। एक स्टैम्प उसके सामने आ जाती है, एक फर्स्ट डे कवर उसके सामने आ जाता है। फर्स्ट डे कवर जब वो देखता है तो फर्स्ट डे कवर जो है वो सैम के द्वारा भेजा हुआ था और उस पर डेट थी 1894, 18 जुलाई 1894, और उसके अंदर एक लेटर भी था। वैसे तो खाली होते हैं, ब्लैंक पेपर डाला जाता है, लेकिन उसमें लेटर था जो कि चार्ली को लिखा हुआ था सैम ने। और सैम ये कह रहा था कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, थर्ड लेवल पे हूँ, ठीक ठाक हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम लोग भी ढूंढ लो थर्ड लेवल और तुम भी आ जाओ, चार्ली और लुइसा तुम भी आ जाओ। ये जो फर्स्ट डे कवर था ये पोस्टेड टू ग्रैंडफादर, चार्ली के ग्रैंडफादर के नाम पोस्टेड था, गेल्सबर्ग के एड्रेस पे पोस्टेड था, ठीक है। और जो नोट था नीचे, जो वो अंदर लेटर था, इट वाज साइंड बाय सैम, उस पे साइन किसके थे? सैम के। इसका मतलब सैम जो है वो थर्ड लेवल में पहुंच चुका है। अब चार्ली पता करता है, स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर पे जाता है, वहां से उसे पता चलता है कि सैम बॉट $800, कि सैम ने $800 खरीदे थे अभी कुछ दिन पहले, और पुराने स्टाइल की ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी थी, $800 ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी थी। तो चार्ली सोचता है कि क्यों खरीदी होगी, क्योंकि 1894 में वो चला गया है, 1894 में अभी उसका दोस्त साइकेट्रिस्ट है, उन दिनों में तो साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी नहीं है, तो वो सोचता है कि वो पक्का फीड एंड ग्रेन बिजनेस करेगा। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ये पशुओं का चारा और गेहूं वगैरह। यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। अब ये आपके ऊपर है कि थर्ड लेवल था या नहीं था, ठीक है। मेरे अनुसार कोई थर्ड लेवल नहीं था, ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन था, ठीक। दैट वाज ऑल, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।